तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? तो देखिए, अ, ये जो आई होती है हमारे पास, ये जो ह्यूमन आई है, उसके अंदर एक लेंस होता है, ठीक है। और ये लेंस एक फाइबर से अटैच, एक मसल से अटैच्ड अटैच्ड होता है, ठीक है। और इस मसल्स को हम सिलियरी मसल्स कहते हैं। और जब ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट जब नज़दीक होता है तो हम जानते हैं कि लेंस की प्रॉपर्टी है, जब ऑब्जेक्ट नज़दीक होता है तो लेंस उस ऑब्जेक्ट का इमेज अपने से दूर बनाता है। जैसे कि ये लेंस है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, नज़दीक में है, तो इमेज दूर बनेगा। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा वैसे वैसे इमेज लेंस के नज़दीक आएंगे, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट आई के क्लोज होते हैं तो इसका इमेज दूर बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, उल्टा बनता है ना, उल्टा बनता है। तो ये जो इस आई की जो रेटिना है वो तो यहीं पे है, रेटिना तो यहाँ है, पर उसका इमेज बन रहा है आई के पार, बाहर। तो ये इमेज यहाँ बने, इसके लिए ये लेंस अपने आप को ठीक कर लेता है, ठीक है। क्यों? देखिए, ये जो इमेज इस ऑब्जेक्ट का, ये जो इमेज यहाँ पे बना है, ये इमेज यहाँ बनेगा तब हम इस इमेज को देख पाएंगे, ठीक। अब ऐसा क्या काम करें कि ये इमेज यहाँ पे आ जाए? तो एक लेंस की प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि ऑब्जेक्ट नज़दीक रहेगा तो उसका इमेज दूर बनेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नज़दीक है तो इसलिए इमेज दूर बना। तो एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को दूर कर देते हैं, या हम ऑब्जेक्ट से दूर हो जाते हैं, तो हम पीछे हट जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। तो ये एक तरीका है। बट यहाँ पे हमें एक और तरीका है हमारे पास। ऐसा करते हैं, एक चीज़ हम और जानते हैं लेंस के बारे में, कि लेंस जितना थिक होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी ही छोटी होती है। और जिस वजह से थिन लेंसेज के कंपेयर में उसका इमेज क्लोज बनता है। फॉर एग्जांपल, ये लेंस है और इससे एक दूरी पे, एक मान लो ये एक एक्स दूरी पे एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज इतना दूर बना, ये मान लो वाई दूरी है। अब हम इससे थिक लेंस लेते हैं, एकदम थिक, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही थिक हो गया, कुछ इस तरीके से थिक, ओके। तो इस लेंस में एक्स दूरी पे अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इसमें जो इमेज बनेगा कंपेयर टू दिस सिचुएशन थोड़ा क्लोज बनेगा, क्योंकि इसका सब चीज़ छोटा छोटा है, फोकल लेंथ छोटा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर छोटा है, तो इसका इमेज लेंस से दूर बनता है। ऑब्जेक्ट क्लोज है तो लेंस से दूर बनेगा, बट कंपेयर टू दिस, इसके कंपेयर में थोड़ा क्लोज बनता है। तो इस वजह से ये लेंस थिक हो जाता है। और ये थिक करता कौन है इसे? तो ये सिलियरी मसल, सिलियरी मसल्स जब इस लेंस को खींचते हैं तो ये लेंस है, ठीक है, और इस लेंस को ऊपर से और नीचे से खींचेगा तो ये लेंस पतला हो जाएगा, है ना। और जब ये रिलैक्स्ड हो जाएगा सिलियरी मसल्स, तो ये लेंस वापस मोटा हो जाएगा। तो इस वजह से ये सिलियरी मसल्स खुद को रिलैक्स कर लेता है और ये लेंस फिर ठीक हो जाता है। और जब ठीक हो जाता है तो ये इमेज जो दूर बन रहा था नज़दीक बनता है। और ये उतना ही ठीक होता है जितना में ये इमेज यहाँ पे रेटिना पे पहुँच जाए। ये एक बात हुई। दूसरा, कि जब इमेज दूर हो, सॉरी, जब ऑब्जेक्ट दूर हो तब लेंस से जो इमेज बनेगा वो लेंस से ज़्यादा क्लोज होगा। इसके जस्ट वाइस वर्सा, जब क्लोज था ऑब्जेक्ट तो दूर बना इमेज, तो दूर था ऑब्जेक्ट, दूर रहेगा ऑब्जेक्ट तो इमेज नज़दीक बनेगा। तो इमेज कहीं यहाँ पे बन जाता है। अब फिर यहाँ पे प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, एक एक सॉल्यूशन तो आपको पता ही है कि आप ऑब्जेक्ट के पास चले जाओ। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि ये लेंस पतला हो जाए। क्यों पतला हो जाएगा? तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दूरी है सब बढ़ जाएगा, जिस वजह से इसका जो इमेज है थोड़ा बाहर की ओर शिफ्ट करेगा, जैसा इसमें हम कहानी बताएं, ठीक है। इसी के जस्ट उल्टा, है ना। तो सब चीज़ बड़ा होगा, फोकस फोकल लेंथ सब चीज़ बड़े होंगे तो ये इमेज भी थोड़ा दूर बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट दूर है तो इमेज नज़दीक रहेगा, पर कंपेयर टू थिक लेंस, थिक लेंस यहाँ पे बनाएंगे
थिक लेंस की वजह से मान लो यहाँ पे बन रहा है, तो अब थिक लेंस हटाकर थिन लगा दोगे तो ये इमेज यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से जब यहाँ आ जाएगा तो अभी भी जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना उससे ज़्यादा दूर थोड़ी ना है इमेज। तो इस प्रकार ये आई अपना लेंस के साइज को घटाते बढ़ाते हैं, कभी थिक या कभी थिन होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये आई का एक एबिलिटी है जो सिलियरी मसल्स की मदद से अपने लेंस को थिक और थिन करता है। इसी एबिलिटी को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। आई लेंस की वह पावर, वह एबिलिटी जिससे वह अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है ताकि अपना इमेज रेटिना पे रख सके, ला सके। तो ये है पूरा पावर ऑफ एकोमोडेशन।